Jai Hind. In this lecture, we will study R2R ladder digital to analog converter. There are two type of R2R ladder. One is normal ladder, second one is inverted ladder. You can further divide normal ladder into two types. One is non-inverting amplifier, second one is inverting amplifier. In this lecture, I will discuss normal ladder. In the case of digital to analog converter, inputs are in binary form. This is a R2R ladder network. This is Bx voltage which you have to apply in operational amplifier. You can use either inverting configuration or non-inverting configuration. In the case of digital to analog converter, input should be in binary form. The expression for output is Bout is equal to Bx into gain. This is Bx. And what is Bx? It is resolution into डेसिमल इक्विवेलेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू बाइनरी. जो हम बाइनरी में इनपुट सप्लाई करेंगे उस बाइनरी की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? दिस इज दिस डेसिमल. द फार्मूला फॉर रेजोल्यूशन इन द केस ऑफ R2R ladder is equal to Br upon 2n into. In this lecture, I will calculate the output of R2R ladder, that is this one, Bx. Class, this is a R2R ladder circuit. आपको याद कैसे रखना है? जो हम सीरीज में रेजिस्टेंस लेंगे वो R होगी. इसी तरह से जो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लेंगे वो 2R होगी. और जो लास्ट की रजिस्टर है उसको हमेशा ग्राउंड करना है. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो इनपुट्स होती हैं उसको बाइनरी फॉर्म में अप्लाई करते हैं. दीज आर द बिट्स B0, B1, B2. ये जो B2 है दिस इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये जो B0 है दिस इज अ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. एंड दिस इज अ रेफरेंस वोल्टेज BR. आई एम कंसीडरिंग पॉजिटिव वोल्टेज. फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग 5 वोल्ट. अगर ये स्विच BR के साथ कनेक्ट होगा तो मैं बोलूंगा B2 बिट इज लॉजिक 1. इसी तरह से अगर ये स्विच ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा तो इसका क्या मतलब है? इनपुट वोल्टेज है 0, ग्राउंड 0 वोल्ट, तो हम बोलेंगे इनपुट में लॉजिक 0 अप्लाई कर रहे हैं. इसी तरह से अगर मैं B1 बिट को देखता हूं, अगर मैं इसको BR के साथ कनेक्ट करता हूं, BR मतलब पॉजिटिव वोल्ट, तो हम बोलेंगे B1 में लॉजिक 1 अप्लाई कर रहे हैं. अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस केस में हम बोलेंगे B1 में लॉजिक 0 अप्लाई कर रहे हैं. और ये जो B2 है दिस इज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये जो B0 है दिस इज ए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. एंड दिस इज ए Bx वोल्टेज आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड. जो हमें वोल्टेज मिलेगी दिस इज Bx. और ये जो आउटपुट है इसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पास करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ Bx. How we will calculate this voltage with reference to ground? By using superposition theorem and Thevenin theorem, we will calculate Bx. What is superposition theorem? At a time, हम किसी एक बिट में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, रेस्ट बिट में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल B2 में लॉजिक 1 अप्लाई किया, रेस्ट में 0. फिर यहां पर वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज दिस इज Bx2. इसी तरह से फिर हम B1 में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, रेस्ट में 0. और लास्ट में B0 में लॉजिक 1, रेस्ट में 0. फिर यहां पर जो वोल्टेज मिलेगी वो होगी Bx1. इसी तरह से यहां पर जो वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी Bx0. अब इन तीनों वोल्टेज को ऐड करेंगे, यहां पर हमें रिजल्टेंट वोल्टेज मिल जाएगी. दिस इज ए सुपरपोजिशन थ्योरम. इनिशियली मैं 1 0 0 अप्लाई करता हूं. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1. तो सिंपली ये जो B2 बिट है यहां पर जो स्विच लगा है इसको हमने BR के साथ कनेक्ट किया और B1 और B0 बिट को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया, डेट इज यहां पर 0 0 अप्लाई किया. अब क्लास यहां पर हम Bx2 वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे. यहां पर जो वोल्टेज विद रेफरेंस टू ग्राउंड होगी वो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे. अब क्लास ये दो रजिस्टर हैं पैरेलल में, तो नेट इक्विवेलेंट क्या होगा? पैरेलल में क्या होता है? 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R. दिस इज 4R स्क्वायर और नीचे क्या होगा? 4R. 4 4 कैंसिल,
तो क्या बनेगा आर। तो इन दोनों रजिस्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सिंगल आर के साथ। तो ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग सर्किट ये है। इसी तरह से ये दोनों आर हैं सीरीज में, तब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, आर प्लस आर 2R। तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सिंपली 2R के साथ। अब यहां पर देख सकते हो अगेन, अब यहां पर ये दोनों पैरेलल में है, तो नेट रिजल्टेंट क्या बनेगा, सिंगल आर। अब यहां पर देख सकते हो। अब क्लास, अब ये दोनों सीरीज में है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2R, दैट इज दिस वन। अब मुझे ये आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड निकालनी है। अब ये जो कनेक्शन है वो है पैरेलल में, तो सिंपली पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। मैं वोल्टेज इस पॉइंट की विद रेफरेंस टू ग्राउंड यहां भी निकाल सकता हूं, या विद रेफरेंस टू ग्राउंड यहां भी निकाल सकता हूं। मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल, बट शुड बी द आउटपुट एट दिस पॉइंट विद रेफरेंस टू ग्राउंड। दिस इज बी आर वोल्टेज। अब क्लास साथ में मैं लिख रहा हूं B2 बिट, ये B2 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू दिस इज 2R प्लस 2R प्लस 2R 4R। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, BR अपॉन 2, और ब्रैकेट में मैं लिख दिया B2 बिट। तो इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी BR अपॉन 2 इंटू B2। नेक्स्ट केस में B1 में लॉजिक 1, रेस्ट ऑल में हमने लॉजिक 0 अप्लाई किया। तो आप देख सकते हो B2 डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, B0 ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और ये जो B1 है इसमें हमने BR अप्लाई किया है। दिस इज BR वोल्टेज, दिस इज रेफरेंस वोल्टेज विच इज लॉजिक 1, एंड नेक्स्ट इज ग्राउंड। अब क्लास इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में हैं, तो नेट रेजिस्टेंस बनेगी R, दैट इज दिस वन। इसी तरह से ये R इस R के साथ सीरीज में है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 2R के साथ, दैट इज दिस वन। अब क्लास मुझे इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। मैं इसको कैसे करूंगा, आई विल यूज थेवेलिन थ्योरम। बट इस थेवेलिन थ्योरम मुझे इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इस लोड को एज ए ओपन एज्यूम करूंगा और यहां पर बीएथ कैलकुलेट करूंगा। इसी तरह से जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको मैं शॉर्ट कर दूंगा, और फिर जो नेट रेजिस्टेंस आएगी उसको हम आरएच से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बीएथ और आरएच कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो लोड रजिस्टर लेंगे वो कौन सा लेंगे, दिस इज आरएल, दैट इज 2R। पहले बीएथ कैलकुलेट करेंगे। बीएथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे ये बीएक्स चाहिए इस पॉइंट की विद रेफरेंस टू ग्राउंड, तो इसको एज ए मैं ओपन लोड कंसीडर करूंगा, तो इसको मैंने एज ए ओपन लोड कंसीडर कर लिया है। अब आगे क्या होगा, ये रजिस्टर यहां पर मैंने शो किया है, तो दिस इज ए 2R एंड दिस इज ए रेफरेंस वोल्टेज। अब क्लास यहां पर सर्किट है ओपन, तो इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा, ये पाथ ओपन है, ओपन वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो ओपन बीएथ वोल्टेज है मुझे इस पाथ के अक्रॉस कैलकुलेट करनी है। अगेन ये जो पाथ है इस पाथ के पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, बीएथ, जो बीएथ वोल्टेज होगी इन दोनों पाथ में सेम रहेगी। तो उस केस में मैं इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड बीएथ वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा, और अगेन ये ओपन है तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा। इसलिए हमने बोला ये दोनों पाथ पैरेलल हैं विद रिस्पेक्ट टू बीएथ। अब बच्चों इस पॉइंट में पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करूंगा, बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। व्हाट इज वोल्टेज डिवाइडर रूल, बीएथ
इज इक्वल टू पॉइंट में वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करूंगा, इज इक्वल टू बी आर, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, एंड बी वन बिट, इसको मैंने यहां पर लिख लिया, इन टू दिस इज रजिस्टर 2R अपॉन 2R प्लस 2R, डेट इज 4R। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, बी आर इंटू बी वन इंटू 2R प्लस 4R, आर आर कैंसिल करेंगे तो यहां पर बनेगा बी आर अपॉन 2। तो बीएथ क्या आएगी मेरी, बीएथ आएगा बी आर बी वन अपॉन 2। और क्लास ये वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे लगता है, जैसे दिस इज ए सप्लाई वोल्टेज, इस पाथ में दिस इज ए बैटरी, इस पाथ में करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरीके से। तो आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो, करंट कैसे कैलकुलेट होगा, करंट इज इक्वल टू बी आर अपॉन 2R प्लस 2R। अब जो भी आपके पास करंट आया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया करंट, अब इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करोगे, 2R इंटू दिस करंट, और ये करंट क्या आया है, बी आर अपॉन 2R प्लस 2R, और यही फार्मूला मैंने एज ए वोल्टेज डिवाइडर रूल लिखा था। अब क्लास ये आरथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगेन दिस इज लोड रेजिस्टेंस, इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं और यहां से सर्किट में देखते हैं, और जो नेट रेजिस्टेंस दिखाई देगी उसको आरथ से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस केस में जब आरथ कैलकुलेट करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो अगेन दिस इज ए 2R, आप यहां पर देखो दिस इज ए 2R, डेट इज दिस वन, वोल्टेज सोर्स हमने शॉर्ट कर दिया है, एंड दिस इज ए 2R दिस वन, एंड दिस इज ए रेजिस्टेंस दिस वन, और ये लोड रेजिस्टेंस, इसको रिमूव कर देते हैं और सर्किट के अंदर देखते हैं। अब जो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगी डेट इज आरथ। अगर मैं यहां से देखता हूं तो आरथ रेजिस्टेंस क्या होगी, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, डेट इज रिजल्टेंट होगा आर, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा आर। इसी तरह से ये दोनों आर सीरीज में है तो रिजल्टेंट होगा 2R, तो आरथ क्या होगा 2R। अगेन दिस इज बीएथ, दिस इज आरथ, जो लोड रेजिस्टेंस ही बोथ ही 2R, तो यहां पर हमने लोड रेजिस्टेंस ले दी 2R। अब जो आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड निकालेंगे, अगेन यहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, डेट इज BX1, यहां पर 1 क्यों लिखा, दिस ये B1 बिट इज इक्वल टू, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, ये जो बैटरी है दिस इज BR B1 अपॉन 2 इनटू इसके क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, तो दिस इज ए 2R प्लस 2R प्लस 2R, दिस इज BR अपॉन 2R प्लस 4R, RR एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, BR B1 अपॉन 4। तो सिंपली BX1 क्या आएगा, BR अपॉन 4। अब बच्चों लास्ट केस क्या है, B0 में लॉजिक 1 अप्लाई किया, रेस्ट ऑल आर 0, तो ये जो B0 बिट है इसको हमने BR के साथ कनेक्ट कर दिया है, रेफरेंस वोल्टेज, डेट इज दिस इज लॉजिक 1 रेस्ट आर 0। B1 जो बिट है इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है तो दिस इज लॉजिक 0, और जो B2 है इसको भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, दिस इज लॉजिक 0। अब क्लास यहां पर आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड निकालनी है। अगेन वी विल यूज थेवेलिन कंसेप्ट। उस केस में क्या होता है, दिस इज ए लोड रजिस्टर, तो इसको मैं ओपन कर दूंगा, फिर BTH कैलकुलेट करूंगा, RTH कैलकुलेट करूंगा। यहां पर हमने BTH कैलकुलेट किया है, फॉर एग्जांपल दिस इज AB टर्मिनल, इसको हमने कर दिया है ओपन। अब क्लास ये ओपन है, इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, दिस इज ओपन, तो यहां पर कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, BTH क्या होगा, यहां पर कोई ड्रॉप नहीं हुआ, इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो वोल्टेज होगी वो होगी BTH वोल्टेज। अब क्लास आप यहां पर देखो, ये जो टू पाथ है, फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, बोथ आर इन पैरेलल, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा, डेट इज BTH। इसके लिए क्या करूंगा, अब क्लास
इसको मैं मैश मेथड से सोल्व करूंगा। यहां पर मैंने 2 लूप्स ली हैं, दिस इज I1, अगेन दिस इज I2। अब आप 2 इक्वेशंस लिखोगे, आपको पता है मैं इसको यहां सोल्व नहीं करूंगा। आप यहां पर 2 इक्वेशन लिखोगे, फिर आप उन इक्वेशंस को सोल्व करोगे, एक इस लूप के लिए लिखोगे, दूसरा इस लूप के लिए लिखोगे। फिर जैसे सोल्व करोगे तो उस केस में I1 करंट और I2 की वैल्यू आएगी। जैसे आपके पास I1 करंट की वैल्यू आ जाती है, और वो जो करंट होगा जब आप इस रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो होगा वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज पोटेंशियल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो जैसे I1 आप कैलकुलेट करोगे, I1 को 2R के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो वोल्टेज आएगी वो होगी BTH। BTH मुझे इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड कैलकुलेट करनी है। इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दोनों पाथ पैरेलल में है, तो मैं इस पॉइंट में कैलकुलेट करूंगा और इसको मैं लूप मेथड से सोल्व करूंगा। फिर जैसे ही आप सोल्व करोगे तो BTH क्या आएगा, BTH आएगा BR B नोट, ये जस्ट एक बिट बता रहा है, अपॉन 4। तो BTH हमारे पास आ चुका है, डेट इज दिस वन। अब RTH कैलकुलेट करना है। अगेन RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोड रजिस्टर को रिमूव कर देंगे और सर्किट में हम देखेंगे जो नेट रेजिस्टेंस दिखाई देगी, ओपन रेजिस्टेंस दिखाई देगी, वो होगी RTH। अब क्लास ये दोनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, R। अगेन तो नेट रेजिस्टेंस होगी R। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या नेट रेजिस्टेंस होगी 2R, तो मैं यहां कैसे लिख सकता हूं इसको एज ए 2R। अगेन ये अगेन पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी R। अगेन ये दोनों सीरीज में है, तो नेट ओपन रेजिस्टेंस क्या होगी 2R, तो RTH क्या आएगा 2R। अब इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, RL कितना है 2R, इसको मैंने ले लिया और हम यहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करेंगे। तो Bx0 इज इक्वल टू BTH कितना है हमारे पास, BR अपॉन 4 B नोट इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, डेट इज 4R। और जो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, RR एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डेट इज BR ब्रैकेट में B नोट बिट अपॉन 8। तो दिस इज Bx0। अब क्लास अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम Bx क्या होगा, Bx0 प्लस Bx1 प्लस Bx2। Bx0 मतलब 0 0 1 अप्लाई किया, Bx1 0 1 0 अप्लाई किया, Bx2 1 0 0 अप्लाई किया। अभी हमने ये सारे के सारे एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए। अब क्लास इन तीन में से जो मैं कॉमन लूंगा वो लूंगा BR अपॉन 8, और ये जो टर्म है इसको मैं पहले लिखूंगा। इसमें जैसे BR अपॉन 8 कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा 4B2 प्लस, अब मैं इसको लिखूंगा, जैसे इसमें से BR अपॉन 8 कॉमन लिया तो ये बनेगा 2B1, एंड लास्ट अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये बनेगा V नोट। तो दिस इज BR अपॉन 2 टू द पावर n, यहां पर 3 बिट्स थी, डेट इज 2 टू द पावर 3। इसी तरह से इस क्वांटिटी को मैं एज ए मैथमेटिक्स कैसे लिख सकता हूं, समेशन I 0 से 2 वेरी करेगा 2 टू द पावर I इंटू BI। जैसे I 0 लिया, B नोड I की वैल्यू 0 है, 2 टू द पावर 0 1, डेट इज दिस वन B0। इसी तरह से I 1 लिया तो ये क्या बनेगा 2 टू द पावर 1 2 इंटू B1। I 2 लिया 2 टू द पावर 4 इंटू B2। एंड what is this one, this is a decimal equivalent for corresponding binary। तो what is the formula for Bx, this is resolution into decimal equivalent for binary। now we will study 4-bit R2R ladder नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब क्लास 4 बिट चाहिए तो दीज आर द 4 बिट B0 B1 B2 B3। अगर लॉजिक 1 अप्लाई करना है तो ये जो स्विच है उसको BR के साथ कनेक्ट कर देंगे, BR इज ए पॉजिटिव वोल्ट। इसी तरह से अगर 0 अप्लाई करना है तो स्विच को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो सर्किट है दिस इज ए 4 बिट R2R लैडर। आगे नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करेंगे। In the case of operational amplifier, there are two inputs. This is a non-inverting input and this is a inverting input. अगर non-inverting input में that is positive 1
हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर वोल्टेज क्या अप्लाई कर रहे हैं, Bx, इसमें Bx अप्लाई कर रहे हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज ए इन्वर्टिंग इनपुट, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, हेयर वी आर यूजिंग ग्राउंड। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो उस केस में आउटपुट क्या होगी, पहले हमने डिस्कस किया था, आउटपुट क्या होगी, Bx इनटू गेन। और ये Bx क्या होगा, Bx होता है, हमने पहले डिस्कस किया था, रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल वैल्यू। तो Bx इज इक्वल टू BR अपॉन 2n, दिस इज ए रेजोल्यूशन, और n यहां पर होगा 4, यहां पर 4 बिट यूज कर रहे हैं, इनटू दिस इज डेसिमल वैल्यू, दिस इज डेसिमल वैल्यू कोरेस्पॉन्डिंग बाइनरी इनपुट विच वी हैव अप्लाई। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल यहां इनपुट्स में हम डिफरेंट बाइनरी कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, उस बाइनरी वैल्यू की जो डेसिमल वैल्यू होगी, दैट इज दिस वन, 2 टू द पावर i bi। अब आउटपुट क्या होगा, Bx, दिस इज Bx एंड गेन। अब क्लास ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, दिस इज ए नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर हम सिग्नल दे रहे हैं, दिस इज Bx। इस पॉजिटिव टर्मिनल में क्या अप्लाई होगा, जो वोल्टेज विद रेफरेंस टू ग्राउंड, यहां पर हम अप्लाई करेंगे। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज ग्राउंडेड। तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में गेन का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन RF अपॉन R1, एंड दिस इज ए गेन 1 प्लस RF अपॉन R1। तो आउटपुट क्या होगी, Bx, ये पूरी क्वांटिटी Bx बताएगी जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, एंड दिस इज ए गेन इन द केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 4 bit R2R ladder inverting operational amplifier, this is a 4 bit R2R लैडर। ये सर्किट अभी हमने डिस्कस किया था। आगे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, दिस इज फीडबैक रेजिस्टेंस, दिस इज ए R1। अब क्लास दिस इज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग के केस में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहां पर हम सिग्नल देंगे। इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो पोटेंशियल होगा वो होगा Bx, अभी हमने कैलकुलेट किया था। अब क्लास आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, आउटपुट होगी Bx इनटू गेन। Bx क्या होता है, Bx इज इक्वल टू रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल वैल्यू, दैट इज दिस वन, BR अपॉन 2n, n यहां पर होगा 4 बिट यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज ए डेसिमल वैल्यू फॉर बाइनरी इनपुट्स। इसका क्या मतलब है, अब ये जो इनपुट है यहां पर डेटा बाइनरी में देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया 0 1 0, इस बाइनरी के लिए जो डेसिमल वैल्यू होगी दैट इज दिस वन, 2 टू द पावर i bi इनटू गेन। अब क्लास इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में गेन का फार्मूला क्या होता है, माइनस RF अपॉन, यहां पर हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं R1, तो इसको लिखा मैंने R1। और ये नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन बताएगा 180 का फेज शिफ्ट हो रहा है। अगर BR मैंने यहां पॉजिटिव में दे रहा हूं तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो नेगेटिव में आएगी, वहां पर 180 का फेज शिफ्ट होगा। अब क्लास यहां पर लिखा RF अपॉन R1। अब ये R कहां से आया, अगेन अगर मैं ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं तो नेट रेजिस्टेंस आएगी R। अब मुझे यहां से लेके यहां तक नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, उस टाइम मैं ये जूम करूंगा, सारी बिट में लॉजिक 0 अप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी इन दोनों की R। ये दोनों R हो जाएंगे सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी 2R। अगेन दोनों पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस यहां पर क्या रहेगी R। दोनों ये सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस यहां क्या रहेगी 2R। अगेन ये दोनों पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस जो रहेगी वो रहेगी R। अगेन दोनों सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस रहेगी 2R। अगेन ये 2R दोनों पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस होगी R, और ये R हम यहां पर ले रहे हैं। अनदर फार्मूला क्या होता है आउटपुट के लिए, RF इंटू IF, माइनस क्या बता रहा है 180 का फेज शिफ्ट, IF मतलब जो यहां पर करंट फ्लो होगा। तो उस केस में करंट क्या होगा, B0 अपॉन RF। इस एक्सप्रेशन को मैं RF से डिवाइड कर दूंगा तो ये एक्सप्रेशन करंट का आएगा। अब क्लास पॉजिटिव है ग्राउंड तो यहां पर पोटेंशियल होगा 0,
इस पाथ की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड यहाँ पर पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। मतलब जो सारा का सारा करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो करंट होगा वो आगे नहीं जाएगा, वो इस पाथ में नहीं जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सारा करंट इस पाथ में जाएगा, इस पाथ में कोई करंट नहीं जाएगा। इसी तरह से बच्चों जैसे हमने नॉन इन्वर्टिंग किया था, नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया जाता है, जो सप्लाई है वो हम यहाँ पर दे रहे थे, दिस इज बी एक्स, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल है बी एक्स जो हमने कैलकुलेट किया था वो क्या था, दिस वन। इस पाथ की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो पोटेंशियल ये है यही पोटेंशियल यहां पर मिलेगा बी एक्स। तो इस केस में करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, यहां पोटेंशियल है 0, यहां पर है बी एक्स, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और करंट पीछे से कैसे आएगा, इस डायरेक्शन से आएगा।